नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश पंडित में, जहां हम आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, वो भी बिना ग्रामर के और 60 दिनों में। दोस्तों, मैंने आपसे पुरानी वीडियोस में वादा किया था कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है, व्याकरण का ज्ञान नहीं चाहिए, और ये बात मैं प्रूफ कर चुका हूँ। बट हमें शब्दावली की जरूरत होती है, वोकैबुलरी की जरूरत होती है। और मैंने आपको बताया था कि जो शब्दावली की हम लोग बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, या फिर किसी काम को करने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसकी जब हम बात करते हैं तो उसकी कुछ फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वो फॉर्म भी हमें थोड़ी समझनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ 50 से 60 ऐसी फॉर्म दे रहा हूँ जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। उसकी बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म, ये तीनों फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है, और साथ में उसका हिंदी मतलब भी बता दिया है। और उसके अलावा कुछ सेंटेंसेस के साथ में मैंने उनकी एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी से समझ आ सके। तो इस वीडियो में हम समझते हैं 50 ऐसे वर्ड, राइट, 50 से 60 ऐसे वर्ड्स जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, राइट, विद एग्जाम्पल्स बता रहा हूं मैं आपको। चलिए, सो द वेरी फर्स्ट वर्ड, जो पहला शब्द हमारा है, वो है गो। क्या बोला? गो। गो मतलब जाना। ये इसकी बेस फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। और वेंट इसकी कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। और गोन इसकी क्या है? थर्ड फॉर्म है। क्या है? थर्ड फॉर्म। अब विचार कैसे बनेगा? जैसे अगर मैं कहूं कि मैं जाता हूं तो बोलूंगा आई गो। अगर मैं ये बोलूं कि मैं गया तो मैं बोलूंगा आई वेंट। अगर ये बोलना हो कि वो गया, वो जा चुका है, तो ही हैज और गोन। तो ये जो थर्ड फॉर्म है वो किसके साथ लगती है? हैज या हैव के साथ लगती है, राइट। तो एग्जाम्पल समझते हैं। मैं हर सुबह स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। वह कल बाजार गई, तो शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। वे छुट्टियों पर गए हैं, दे हैव गॉन ऑन अ वेकेशन, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा वो वर्ड है वो है कम। कम का मतलब होता है आना। सो इसकी बेस फॉर्म है कम, सेकेंड फॉर्म होगी केम, और थर्ड फॉर्म है कम। कम, केम, कम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कृपया आज रात पार्टी में आइए। तो हम क्या कर रहे हैं? किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज कम टू द पार्टी टुनाइट। यहां पे कौन सी फॉर्म लगी है? फर्स्ट फॉर्म लगी है। वह पिछले हफ्ते हमें मिलने आए थे, तो मिलने आया था, राइट, मिलने आया था। तो ही केम टू विजिट अस लास्ट वीक, राइट। तो यहां पे सेकेंड फॉर्म लगी है। क्या आप पहले कभी इस जगह पे आए हैं? वो क्या पूछ रहा है कि क्या आप पहले इस जगह पे कभी आए हैं? तो हैव यू एवर कम टू दिस प्लेस बिफोर। यहां पे जो कम है वो कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहां पे हैव आया है, और हैव के बाद में क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। हमारी जो थर्ड है वो है ईट। ईट का मतलब होता है खाना, राइट। ईट का मतलब होता है खाना। फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकेंड है एट, थर्ड है ईटन। मैं सुबह 7 बजे नाश्ता करता हूं, आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7। उसने कल रात एक स्वादिष्ट भोजन किया, तो शी एट अ डिलीशियस मील लास्ट नाइट। क्या आपने कभी सुखी खाई है? राइट। हैव यू एवर ईटन सुशी, राइट। इसका कौन सी वर्ड है? ये थर्ड फॉर्म है, राइट। क्या आपने कभी सुशी खाई है? हैव यू एवर ईटन सुशी। वैसे ही पीना के लिए क्या है? ड्रिंक। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। मैं पूरे दिन में पानी पीता हूं, मैं पूरे दिन पानी पीता हूं। तो आई ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म लगी यहां पे, आई ड्रिंक वाटर थ्रू आउट द डे। उन्होंने खाने के बाद कॉफी पी, तो दे ड्रैंक कॉफी आफ्टर डिनर। क्या तुमने कभी हरी चाय पी है? क्या तुमने कभी हरी चाय पी? हरी चाय पी है क्या आपने कभी? तो हरी चाय की देता है ग्रीन टी। तो हैव यू एवर टेकन ग्रीन टी, या फिर हैव यू एवर ड्रंक। यहां पे ड्रिंक की बात कर रहे हैं, तो हैव यू एवर ड्रंक ग्रीन टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सोना, मतलब स्लीप। सोना सबको पसंद है। स्लीप ये है फर्स्ट फॉर्म, स्लेप्ट, स्लेप्ट। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? सेम है। मैं हर रात 8 घंटे सोता हूं, आई स्लीप फॉर 8 आवर्स एवरी नाइट। वह मूवी की वजह से देर से सोई, तो शी स्लेप्ट
लेट बिकॉज ऑफ द मूवी, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। क्या तुमने अच्छे से सोए, क्या तुम अच्छे से सोए, हैव यू स्लेप्ट वेल, ये कौन सी फॉर्म है, ये है थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है। नेक्स्ट है रीड, रीड यानी पढ़ना, रीड, रेड, रेड, तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे प्रोनाउंस्ड एज ए रेड, प्रोनाउंस्ड एज ए रेड, बट जो स्पेलिंग है वो सेम रहती है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं किताबें मनोरंजन के लिए पढ़ता हूं, तो आई रीड बुक्स फॉर प्लेजर, राइट। उसने आज सुबह अखबार पढ़ा, तो शी रेड, अब यहाँ पे जो साउंड आएगा, प्रोनाउंसिएशन आएगा वो ऐसे आएगा, तो शी रेड द न्यूज़पेपर दिस मॉर्निंग। क्या तुमने कभी वो उपन्यास पढ़ा है, हैव यू एवर रेड दैट नॉवल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉक यानी कि बात करना, टॉक, टॉक, टॉक्ड, इसके आगे ईडी लग गया तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। वह अपने दोस्तों से फोन पे बात करती है, तो शी टॉक्स, यहाँ पे जो फॉर्मूला लग जाए, जो स्ट्रक्चर लगा है वो लगा है ही और शी। रोजाना की बात कर रहे हैं, लाइफ की बात कर रहे हैं, तो एक्शन आता है, बताया था, एक्शन के साथ में क्या आता है, एस या यस। सो शी टॉक्स, यहाँ पे टॉक के साथ में क्या लग गया, एस लग गया, तो शी टॉक्स टू हर फ्रेंड्स ऑन द फोन, वह अपने दोस्तों से फोन पे बात करती है। उन्होंने अपने वीकेंड के प्लान के बारे में बात की, तो दे टॉक्ड अबाउट देयर वीकेंड प्लान्स, राइट। आगे है लिखना, लिखना होता है राइट, तो आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूं, राइट, रोट, अगर मैंने लिखा तो आई रोट अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूं। वैसे ही मैं अपने सहयोगियों को एक ईमेल लिखता हूं, तो आई राइट ईमेल्स टू माई कलीग्स। उसने एक खूबसूरत कविता लिखी, तो शी रोट अ ब्यूटीफुल पोएम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सी, सी का मतलब होता है देखना, देखना, राइट, सी, सो, सीन, राइट। तो यहां पे है, मैं एक खूबसूरत सूर्यास्त देखता हूं, आई सी अ ब्यूटीफुल सनसेट। क्या बोला, मैं एक खूबसूरत सूर्यास्त देखता हूं, आई सी अ ब्यूटीफुल सनसेट। उसने कल अपनी पसंदीदा मूवी देखी, तो शी सो हर फेवरेट मूवी यस्टरडे। उसने क्या देखी, अपनी फेवरेट मूवी, तो यहाँ पे सो क्या है, सेकंड फॉर्म है, राइट। और थर्ड फॉर्म क्या है, सीन है। हैव का मतलब होता है रखना या होना, जैसे मेरे पास कोई चीज है तो मैं बोलूंगा आई हैव, क्या बोला, आई हैव अ कार, या मेरे पास कार है या मैं कार रखता हूं। अगर मेरे पास पास्ट में थी, मतलब मेरे पास कार थी, तो आई हैड, या फिर जो पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है वो भी क्या है, हैड है। मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, आई हैव अ पेट डॉग। उसके काम में एक व्यस्त दिन था, तो शी हैड अ बिजी डे एट वर्क। ये जो हैड है वो कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, राइट। अगर मुझे यहाँ पे ये हैड को यूज करना है, राइट, तो मैं क्या यूज करूंगा, पहले हैव आएगा, राइट। चलिए अब बात कर रहे हैं वॉक की। वॉक यानी चलना, या वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। वे हर दिन स्कूल चलकर जाते हैं, दे वॉक टू स्कूल एवरी डे। यहां पे आई एक्शन बोल रहा है। उसने आज सुबह पार्क में चला, या वो पार्क में सुबह चला या चली, शी वॉक्ड इन द पार्क दिस मॉर्निंग, मतलब उसने सुबह में भ्रमण किया। क्या तुमने समुद्र किनारे पर चला, राइट, हैव यू वॉक्ड अलोंग द बीच, राइट। वहीं खरीदना, खरीदने की इंग्लिश क्या है, बाय, तो बाय इज अ फर्स्ट फॉर्म और बॉट इज अ सेकेंड फॉर्म और थर्ड इज अ बॉट। तो बाय, बॉट, बॉट। मैं हर हफ्ते किराना खरीदता हूं, ग्रोसरी का जो आइटम है उसको खरीदता हूं, तो आई बाय ग्रोसरीज एवरी वीक। यहां पे बाय की फर्स्ट फॉर्म है। तो उसने कल नई ड्रेस खरीदी, तो काम कब हुआ, पास्ट में हुआ, तो यहां पे सेकेंड फॉर्म आ गई, शी बोट अ न्यू ड्रेस यस्टरडे। क्या तुमने पार्टी के लिए कोई उपहार खरीदे हैं, व्यक्ति कंफर्म कर रहा है यहां पे, तो हैव यू बॉट एनी गिफ्ट फॉर द पार्टी। यहां पे बॉट कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रन होता है दौड़ना, दौड़ना की अंग्रेजी क्या है, रन, रन, रेन, रन। तो ये जो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म है वो सेम है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वह हर सुबह पार्क में
दौड़ता है वह, तो ही रन्स इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, उसने पिछले साल मैराथन दौड़ा, तो शी रन अ मैराथन यस लास्ट ईयर, राइट। क्या तुमने कभी दौड़ की है, हैव यू एवर रन अ रेस, हैव यू एवर रन अ रेस। यहां पे हैव आया इसलिए यहां पे कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। पकाना होता है कुक, पकाना क्या होता है, कुक, कुक, कुक्ड, कुक्ड, तो वह अपने परिवार के लिए खाना पकाती है, तो शी कुक्स डिनर फॉर हर फैमिली, उसने कल रात एक स्वादिष्ट भोजन बनाया, तो ही कुक्ड अ डिलीशियस मील लास्ट नाइट। क्या तुमने कभी भारतीय खाना बनाया है, हैव यू एवर कुक्ड इंडियन फूड। यहां पे थर्ड फॉर्म आ रही है, जहां पे हैव आ रहा है उसके साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं स्पीक। स्पीक यानी बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट। वह अंग्रेजी बोलता है, वह तो बोलता है, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, राइट। तो क्या पूछेंगे, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वह अंग्रेजी बोलता है वो भी धड़ल्ले से। उसने अपने दोस्त से फोन पर बात की, तो शी स्पोक टू हर फ्रेंड ऑन द फोन। क्या तुमने कभी सार्वजनिक भाषण दिया है, पब्लिक स्पीकिंग की है, हैव यू एवर स्पोकन इन पब्लिक। क्या तुमने कभी पब्लिक में भाषण दिया है। काम करना होता है वर्क, तो वर्क, वर्कड, वर्कड। इसको एग्जाम्पल देखिए, वे एक कार्यालय में काम करते हैं, तो दे वर्क इन अ ऑफिस। उसने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर तक काम किया, तो शी वर्कड लेट टू फिनिश द प्रोजेक्ट। यहां पे वर्कड है सेकेंड फॉर्म। क्या तुमने कभी वीकेंड पे काम किया है, हैव यू एवर वर्कड ऑन वीकेंड्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लव, प्यार करना। लव क्या होता है, प्यार करना, तो प्यार किया है, लव्ड, राइट, लव्ड। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, कैसे पूछते हैं, जब पूछते ना किसी लड़की से क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो बोलते हैं डू यू लव मी। क्या बोला, डू यू लव मी, तो लड़की क्या कहेगी, यस आई लव यू। मना करी तो क्या कहेगी, नो आई डोंट लव यू। वे एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, वे एक दूसरे से क्या करते हैं, गहरा प्यार, तो दे लव ईच अदर डीपली, राइट। उसको वो खूबसूरत फूल पसंद थे, तो शी लव्ड द ब्यूटीफुल फ्लावर्स। क्या तुमने कभी पालतू जानवर से प्यार किया है, हैव यू एवर लव्ड अ पेट। यहां पे ऐसा भी पूछता है, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है, राइट, हैव यू एवर लव्ड मी, राइट। तो ऐसे ही बोल सकते हैं। लिसन यानी कि सुनना, लिसन टू मी, लिसन, 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 तो थर्ड फॉर्म लगी यहां पे ये। कृपया मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरी बात को सुनो। उन्होंने पूरी रात संगीत सुना, दे लिसन टू म्यूजिक ऑल नाइट। क्या तुमने कभी इस गाने को सुना है, हैव यू एवर लिसन टू दिस सॉन्ग, राइट। जब भी हैव यू एवर लग रहा है तो पूछ रहा है कि आपने कभी जिंदगी में ये काम किया है या नहीं किया। आस्क का मतलब होता है पूछना या फिर कहना। यहां पे हम लोग आस्क का मतलब पूछना दे रहे हैं। आस्क, आस्क्ड, आस्क, उसने कक्षा में सवाल पूछा, पूछा मतलब पास्ट में पूछा, तो ही आस्क्ड अ क्वेश्चन इन क्लास, राइट। जैसे आस्क यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज होगा, मैं आस्क यू समथिंग, मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूं, आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग, राइट। ऐसे क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं या सकती हूं, कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग। वैसे ही लाना होता है ब्रिंग, सेकेंड फॉर्म ब्रोड, थर्ड फॉर्म ब्रोड। तो एग्जाम्पल, उसने अपनी माँ के लिए फूल लाए या फूल लाई, तो शी ब्रोड फ्लावर्स फॉर हर मदर, वो अपनी माता के लिए फूल लाई। कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जब हमने रिक्वेस्ट वाले वाक्य पढ़े थे तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, याद है या भूल गए, नहीं याद है तो पुराने वाले वीडियोस देख लीजिएगा। कॉल का मतलब है बुलाना या पुकारना, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। तो उसने अपने दोस्तों को फोन पर बुलाया, तो ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स ऑन द फोन। मैं बाद में तुम्हें पुकारूंगा या पुकारूंगी, तो आई विल कॉल यू
लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा या पुकारूंगा, तो इसका सेंस जो भी निकल रहा है वो ये है कि मैं आपको बाद में बुलाऊंगा, आई विल कॉल यू लेटर, राइट। नृत्य करना, डांस, डांस डांस डांस, तो यहाँ पे वे पार्टी में पूरी रात नृत्य किया, या उन्होंने पूरी रात पार्टी में क्या किया, डांस किया, तो दे डांस्ड ऑल द नाइट एट द पार्टी, उसको बॉलीवुड संगीत पर नृत्य करने का शौक है, तो शी लव्स टू डांस टू बॉलीवुड म्यूजिक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड, मैंने ये बहुत ही सिंपल तरीका यूज किया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे तीनों फॉर्म मैंने लिखी है, उसके एक एक दो दो तीन तीन एग्जाम्पल दिए हैं। फाइंड मतलब होता है खोजना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, उसने अपनी खोई हुई चाबियां खोजी, तो शी फाउंड हर लॉस्ट कीज, राइट। ऐसे ही, क्या तुमने मेरी चश्मे खोजने में मदद कर सकते हो या सकती हो, क्या तुम मेरी चश्मा खोजने में हेल्प कर सकती हो, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई ग्लासेस, राइट, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई ग्लासेस। गिव का मतलब होता है देना, गिव का मतलब होता है देना, गिव, गेव, गिवन, उसने मुझे मेरे जन्मदिन पर एक उपहार दिया, किसने दिया, ही गेव मी अ गिफ्ट फॉर माई बर्थडे, उन्होंने अपनी सहमति दी, सो दे हैव गिवन, यहां पे कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है, दे हैव गिवन देयर कंसेंट, राइट। ऐसे हमें ये कहना हो कि आई गेव हिम अ गिफ्ट, मैंने उसको एक गिफ्ट दिया, तो बीते समय की बात कहूंगा तो यहां पे क्या लगा दिया, सेकंड फॉर्म लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदद करना, मदद करना, हेल्प करना, राइट। देखिए आपको भी हेल्प करनी चाहिए अपने दोस्तों की, कैसे, ये इस वीडियो को शेयर करके। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, जैसे उसने अपने दोस्त को होमवर्क में मदद की, तो शी हेल्प्ड हर फ्रेंड विद होमवर्क, क्या तुम मेरी इन वस्तुओं को उठाने में मदद कर सकते हो, कर सकती हो, कैन यू हेल्प मी कैरी दीज बैग्स, वस्तुओं को क्या बोलते हैं, बैग्स। इनवाइट करना, आमंत्रित करना, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, उन्होंने अपने पड़ोसियों को पार्टी में आमंत्रित किया, सो काम कब हुआ, बीते समय में हुआ, तो कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, दे इनवाइटेड देयर नेबर्स टू द पार्टी, उसे शादी में आमंत्रित किया गया है, तो शी हैज बीन इनवाइटेड टू द वेडिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं। जंप, जंप यानी कूदना, जंप यानी कूदना, ही जम्प्ड इनटू द मैटर, वो इस मामले में कूद गया, किस कब हुआ, पास्ट में, तो जम्प्ड लग गया, जंप, जम्प, जम्प्ड, बच्चे खुशी खुशी कूद रहे थे, द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय, उसने बाढ़ के ऊपर कूदा या बाढ़ के ऊपर से कूदा, ही जम्प्ड ओवर द फेंस, बाड़ा जो तारबंदी होती है उसे बोलते हैं फेंस, राइट। बाय यानी खरीदना, तो बाय, बॉट, बॉट, उसने नई कार खरीदी, उसने नई कार खरीदी, तो एग्जांपल हो जाएगा ही बॉट अ न्यू कार, ही बॉट अ न्यू कार। अगर मैंने कोई नई कार खरीदी तो मैं बोलूंगा आई बॉट अ न्यू कार। हम आमतौर पर रविवार को किराना खरीदते हैं, वी यूजली, मैंने आपको कनेक्टिंग वर्ड्स बताए थे, उसमें यूजली भी था, वी यूजली बाय ग्रोसरीज ऑन संडेज, हम कब खरीदते हैं, रविवार को, बाय मतलब खरीदना। डू होता है करना, डू, डिड, डन, राइट, ये एक एक्शन भी है और एक ये टाइम वर्ड भी है, तो कंफ्यूज नहीं होता है। मैं रोज अपना होमवर्क करता हूं, तो आई डू माई होमवर्क एवरी डे, उसने परियोजना पर शानदार काम किया, तो शी डिड अ ग्रेट जॉब ऑन द प्रोजेक्ट, राइट। अब है फाइंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, उसने अपनी चाबियां ड्रायर्स में खोजी, तो शी फाउंड हर कीज इन द ड्रॉअर, राइट। हम उस किताब को नहीं ढूंढ सके जिसकी तलाश थी, तो वी कुड नॉट, पास्ट में कोई काम नहीं कर सके उसके लिए क्या है, कुड के साथ में क्या लगा दिया, नॉट, वी कुड नॉट फाइंड द बुक वी वर लुकिंग फॉर, हम किताब को नहीं खोज पाए। आगे बढ़ते हैं। गेट, गेट का मतलब होता है पाना या मिलना या प्राप्त करना, तो गेट, गॉट, गॉटन होता है यूएस के अंदर, गॉट होता है यूके के अंदर, राइट। तो उसने काम में प्रोन्नति पाई मतलब प्रमोशन पाया, तो शी गॉट अ प्रमोशन एट वर्क, तो
तो सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज है। मुझे अपने दोस्तों से पत्र मिला, तो आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड। यहाँ पे है जानना, जानना, तो नो न्यू नोन। मुझे इस सवाल का जवाब पता है, तो आई नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि मैं इस सवाल का जवाब जानता हूं। वे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, सो दे न्यू ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। कब से जानते हैं? बचपन से। तो यहां पे कौन सी फॉर्म यूज हुई है? सेकेंड फॉर्म, राइट। चलिए, लर्न होती है सीखना, लर्न का मतलब सीखना, और यूके वाले बोलते हैं लर्न एंड यूएस वाले बोलते हैं लर्न। तो यूके, हम लोग नॉर्मली यूके वाली इंग्लिश यूज करते हैं। तो उसने गिटार बजाना सीखा, तो शी लर्न टू प्ले द गिटार। उसने अपनी गलतियों से कई चीजें सीखी है, राइट। तो शी हैज लर्न अ लॉट फ्रॉम हिज मिस्टेक, राइट। अब है मेक, यानी कि बनाना। मेक होता है बनाना, सेकेंड फॉर्म मेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या है? मेड। वह स्वादिष्ट केक बनाती है। कब बनाती है? लाइफ का वाक्य है, मतलब जिंदगी में काम होता है। तो शी ऐसी लगा दिया, शी मेक्स डिलीशियस केक्स। उसने एक खूबसूरत चित्र बनाया, तो ही मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ही मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। यहां पे सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। चलिए, अब है नीड, यानी कि जरूरत होना, यानी कि किसी चीज की जरूरत होना। नीड, नीडेड, नीडेड। तो मुझे इस कार्य के लिए कुछ मदद की आवश्यकता है, तो आई नीड सम हेल्प विद दिस टास्क। टास्क है मतलब काम को, उसको पूरे दिन काम करने के बाद आराम की जरूरत थी, मतलब काम कब की थी? पास्ट की। तो शी नीडेड अ ब्रेक आफ्टर वर्किंग ऑल डे। तो यहां पे नीडेड सेकेंड फॉर्म है। प्ले यानी कि खेलना, प्लेड खेला, प्लेड थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। बच्चे बाहर खेलने का बहुत शौक रखते हैं, तो चिल्ड्रन लव टू प्ले आउटडोर्स। उन्होंने शतरंज का एक खेल खेला, तो दे प्लेड अ गेम ऑफ चेस, राइट। अगर मुझे यहां पे ये बोलना हो कि वह क्रिकेट खेल चुका है, तो ही हैज प्लेड क्रिकेट, राइट। चलिए, से का मतलब होता है कहना, से, सैड, सैड। उसने कहा कि वह बाद में आएगी, तो शी सेड दैट शी वुड कम लेटर, राइट। यहां पे तुमने उसे क्या कहा, राइट। व्हाट डिड यू से टू हिम, राइट। एंड यहां पे व्यक्ति ये कहना है कि मैंने उसे कहा, तो आई सेड टू हर या हिम। तो यहां पे कौन सी फॉर्म लग जाएगी? सेड की सेकंड फॉर्म, से की सेकंड फॉर्म। सिट यानी बैठना, सिट, सेट, सेट। मैं काम करने के लिए अपने डेस्क पर बैठता हूं या बैठती हूं, तो यहां पे आई सिट एट माई डेस्क टू वर्क। वे पार्क में बेंच पर बैठे थे, तो दे सेट ऑन द बेंच इन द पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है स्पीक, हमने कंप्लीट कर दिया है स्पीक, ये पहले आ चुका है, राइट। स्टैंड, खड़ा होना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। वे टिकट खरीदने के लिए कतार में खड़े रहते हैं, मतलब काम लाइफ का है, तो दे स्टैंड इन द लाइन और क्यू टू बाय टिकट्स। वह परेड देखने के लिए खिड़की के पास खड़ी रही, तो पास्ट में काम हुआ, तो शी स्टूड, यहां पे स्टूड आ गया। शी स्टूड नियर द विंडो टू सी द परेड, राइट। चलिए, टेक होता है लेना, टेक, टुक, टेकन। मैं काम के लिए बस लेता हूं या लेती हूं, आई टेक द बस टू वर्क। उसने अपनी छुट्टियों में कुछ तस्वीरें ली, तो शी टुक सम फोटोग्राफ्स ड्यूरिंग हर वेकेशन। टेल हो रहा है बताना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? कैन यू टेल मी द टाइम? उसने अपने दोस्त को एक मजेदार कहानी बताई या सुनाई, शी टोल्ड हर फ्रेंड अ फनी स्टोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक यानी कि सोचना, थॉट, थॉट। तो आई थिंक मैं सोचता हूं, आई थॉट मैंने सोचा, राइट। मैं सोच चुका हूं, आई हैव थॉट। तो मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता हूं या सोचती हूं, आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर।
उसने एक निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचा। तो शी थॉट डीपली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। वैसे ही अंडरस्टैंड होता है समझना। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म भी क्या है अंडरस्टूड। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं या कह रही हूं? सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? उसने निर्देशों को स्पष्ट रूप से समझ लिया। तो शी अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली, राइट। यूज करना, उपयोग करना, यूज 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 यूज। मैं काम के लिए अपना कंप्यूटर उपयोग करता हूं या करती हूं। आई यूज माई कंप्यूटर फॉर वर्क। उन्होंने मॉल जाने के लिए कार का उपयोग किया। तो दे यूज द कार टू गो टू द मॉल। वॉन्ट होता है चाहना, वॉन्ट होता है चाहना। वॉट डू यू वॉन्ट? आप क्या चाहते हो? वॉन्ट चाहना, सेकेंड फॉर्म वॉन्टेड, थर्ड फॉर्म वॉन्टेड। उसको एक नई ड्रेस चाहिए। तो शी वॉन्ट्स अ न्यू ड्रेस। उसको छुट्टियों पर जाने की इच्छा थी। तो शी वॉन्टेड टू गो ऑन वेकेशन। चेंज यानी बदलना, सेकेंड फॉर्म चेंज, थर्ड फॉर्म भी चेंज। मुझे अपने कपड़े बदलने की आवश्यकता है। आई नीड टू चेंज माई क्लोथ्स। हो सकता है कपड़े गीले हो गए, इसलिए व्यक्ति कह रहा है मुझे अपने कपड़े बदलने की आवश्यकता है। उसने अपने हेयर स्टाइल को बदल दिया। तो शी चेंज हर हेयर स्टाइल। ड्राइव होता है किसी साधन को चलाना, ड्राइव करना। ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन। मैं हर दिन काम के लिए कार चलाता हूँ या चलाती हूँ। तो आई ड्राइव टू वर्क एवरी डे, मतलब कार से मैं ऑफिस जाता हूँ। उसने हमें हवाई अड्डे तक चलाया या मतलब हवाई अड्डे तक ड्रॉप किया, छोड़ा। तो शी ड्रॉव अस टू द एयरपोर्ट, राइट। चलिए, फ्लाई उड़ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। पक्षी आसमान में उड़ सकती है, राइट। तो बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई। उसने व्यापारिक मीटिंग के लिए पेरिस उड़ा, मतलब पेरिस गया, फ्लाइट दी। तो ही फ्लू टू पेरिस फॉर अ बिजनेस मीटिंग। हियर होता है सुनना, सेकेंड फॉर्म है हर्ड, थर्ड फॉर्म है हर्ड। मैं संगीत बजाता हुआ सुनता हूँ, राइट। तो आई हियर म्यूजिक प्लेइंग। उसने बाहर एक अजीब आवाज सुनी। तो शी हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस आउटसाइड। यहां पे कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है सुनना की, हर्ड, राइट। चलिए, मीट होता है मिलना, मैट मिला, थर्ड फॉर्म भी क्या है? मैट। मैं अपने दोस्तों से सप्ताहांत पर मिलता हूं। तो आई मीट माई फ्रेंड्स ऑन वीकेंड। वे एक पार्टी में मिले। दे मेट ईच अदर एट अ पार्टी। ओपन यानी खोलना, ओपन खोला, थर्ड फॉर्म भी खोला, राइट। वह मेहमानों के लिए दरवाजा खोलती है। तो शी ओपन्स द डोर फॉर गेस्ट। उसने पिछले साल एक नया रेस्टोरेंट खोला। तो ही ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट लास्ट ईयर। यहां पे कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। से कहना हम लोग कवर कर चुके हैं। वॉच यानी कि देखना, मतलब किसी चीज को गहराई से देखना, राइट। और या चलती हुई चीजों को देखना, उसके लिए यूज होता है वॉच। तो सेकेंड फॉर्म है वॉच, थर्ड फॉर्म भी क्या है? वॉच। हम सप्ताहांत पर फिल्में देखते हैं। तो वी वॉच मूवीज ऑन वीकेंड। उसने समुद्र किनारे से सूर्यास्त देखा। तो शी वॉच द सनसेट फ्रॉम द बीच। प्ले हम लोग कवर कर चुके हैं, से कर चुके हैं। इलोप भाग जाना। जब भी कोई लड़का और लड़की घर से भाग जाते हैं, उसके लिए वोकैबुलरी यूज होती है इलोप, राइट। जैसे इलोप, इलोप्ड, इलोप्ड। उन्होंने तय किया कि वे गुप्त रूप से भागकर शादी करेंगे। तो दे डिसाइडेड टू इलोप एंड गेट मैरिड सीक्रेटली। यह जवान जोड़ा परिवार के विरोध को टालने के लिए भाग गया। क्या किया? भाग गया। सो द यंग कपल इलोप टू अवॉइड फैमिली ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस क्या है? विद्रोह। क्या तुमने रोमियो और जूलियट की प्रसिद्ध भागने की कहानी के बारे में सुना है? तो हैव यू हर्ड अबाउट द फेमस इलोपिंग स्टोरी ऑफ रोमियो एंड जूलियट? तो यहां पे कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, राइट। यहां पे कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है हर्ड की, और यहां पे आईएनजी वाली लगी हुई है इलोप। तो हैव यू हर्ड अबाउट द फेमस इलोपिंग स्टोरी ऑफ रोमियो एंड जूलियट? सेंड होता है भेजना, सेंड, सेंट, सेंड।
तो वह मीटिंग की पुष्टि करने के लिए एक ईमेल भेजेगी। तो शी विल सेंड एन ईमेल टू कंफर्म द मीटिंग। उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन का उपहार भेजा, मतलब काम कब हुआ, बीते समय में हुआ। तो ही सेंट अ बर्थडे गिफ्ट टू हिज फ्रेंड। क्या तुमने पैकेज को अब तक उसके गंतव्य के लिए भेज दिया है? तो हैव यू सेंट द पैकेज टू इट्स डेस्टिनेशन येट, राइट। चलिए दोस्तों, ये थी कुछ 50 से 60 डेली यूज होने वाली वोकैबुलरी, जिसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया है विद एग्जांपल्स। आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए ताकि आप भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकें। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म आपको समझ आ गई होगी। ये कुछ 50-60 थी। आने वाली वीडियोस में मैं आपको 500 तक की जो डेली यूज वोकैबुलरी है, शब्दावली है, वो मैं दे दूंगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।